नियम लागू नहीं है। जिनका शरीर अस्वस्थ है वो किसी भी प्रकार से बैठ करके सुख आसन में जहाँ शरीर को आराम रहे वैसे बैठ करके कथा सुन सकते हैं। ये पहला उत्तम श्रोता ध्यान कथा में रहे, व्यथा में न रहे। और दूसरा कौन है? तो दूसरा ये सोता, वो आएंगे कथा सुनने जरूर, घर ले कहीं काहे जात हो वो कथा हुआ कि प्रोफेसर का और वाही ना तो टेके की जगह पहली खोजी। क्षमा चाहूँगा यहाँ तो बहुत जगह है टेकने बढ़िया सोफा लगे अम्मा, आनंद आनंद हो जाए। सोफा है, कुर्सी, हाँ तो कोई बात नहीं, आप सोने का कोशिश करो, हम भी जगाने के लिए बैठे तो कस काम करिए। आही बढ़िया बैठे ही टेक और धीरे से पिल्लर राम राम राम। अब पंडित जी देख लिए
तो पंडित जी भी कम नहीं होते, कैसो भी करके चाहे ताली बजवाए कि जयकारा लगवाए कि भजन गाए, क्यों? हमारा काम है शाम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार से श्रोता को भगवान की कथा सुनाना। तो हमें सोता नहीं बने। और मजे की बात, कथम सुतत कौन न बने बनते, तो दाइये मतलब बने लोग आते सोते। कारण पुरुषों को नींद आ भी जाए तो ढकने का कोई साधन नहीं, और दाई में नहीं तो वही लोग चार चलना पड़ता पूरा भले न ढके। बता दो अक्कर ढकाए तो चार ही चलता। अब वो ध्यान में है कि नींद में है कोई नहीं जान सकता। अच्छा ध्यान पड़ती है, जयकार लगता है, राम राम। कई लोग होते हैं बड़े विचित्र। एक गांव में कथा सुनने का लाभ क्या है सज्जन, गांव में कथा चली, पंडित जी बड़े खतरनाक होते हैं, सबका अपना अपना भाव होता है कथा बताने का। पंडित जी ने जिद कर दिया कि कल कथा में वही आना जो सपत्नी का होगे, जावर जोड़े। तो घर वाली तो रोज आती थी कथा में, पति देव ना जाए। तो घर वाली ने बहुत निवेदन किया, पति देव हाजिरी लग जाए, पंडित जी जान जाए कि अमुक घर के हैं, फिर भले ही आ जाना वापस। तो उन्होंने पूछा कथा कितने बजे होती चालू? हाँ 2 बजे से होता है। तो बेचारा 1:30 बजे पहुंच गए, नहा धो के बढ़िया चंदन वंदन लगाया, पहुंच गए कथा में। अब आयोजन करता रहते हैं ना पंडाल में, उन्होंने देखा बहुत मतलब गांव के प्रधान वरिष्ठ पहुंचे हैं, आइए आइए आइए, हाथ जोड़े हुए का बैठिए बैठिए, बढ़िया सोफा में लेके बैठे। अब अच्छा बैठ गए, पंडित जी पहुंचे नहीं थे, तो बैठे बैठे उनकी नींद पड़ गई। अब कई लोग इतने विशिष्ट होते हैं कि जगाने का हिम्मत भी नहीं होता। ऐसे कह दोगे कि ताली बजा दो तो सो तो रहे, न जयकारा लगाओ। अब बड़ी सोए, क्या सुने? आइए आइए आइए, बैठे बैठे बैठे। 3 घंटा कथा हो गई हो, कब महाराज है कब कथा बताई, सोना होसे नहीं है, बढ़िया सोए। अब घर जाने के समय पूरा पंडाल जब खाली हुआ तो जगाने लगे उनको, सेठ जी ओ जजमान जी उठिए, कथा हो गई पूरी, जाइए प्रसाद धो के सब पहुंचे। घर वाली ने पूछा बढ़िया कथा सुने? हाँ बहुत सुंदर कथा सुनी। क्या सुना? आइए बैठिए और जाइए। शुद्ध छत्तीसगढ़ी आओ बैठो और जाओ। अब रात भर दिन में तो ससन भर 3 घंटा कथा में शुद्ध जाए। ध्यान देना माता, जिनको भूख नहीं लगता ना वो 7 दिन कथा सुनना, उसके बाद बताना हमें भूख लगी कि नहीं लगी। जिनको नींद नहीं आता पकड़ के लाओ भला। मैं कहता हूँ कथा में जेकर घर के पैसा रोए सुदामा चरित्र में, सिक्का कथा में, जिनका धन रोए भागवत में लाओ, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ नहीं रोए। जिनको नींद नहीं आता कथा में आकर के बैठो, नींद आएगी। जिनको भूख नहीं लगता, मन जिसका विचलित रहेगा, भगवान की कथा में आ जाओ। अगर एकाग्रचित न हो जाए तो कहना एंटीबायोटिक है भगवान की कथा। सब बीमारी की एक दवा भगवान कृष्ण की कथा, ये संपूर्ण बीमारी की दवा है, एंटीबायोटिक। तो अब दिन भर सोते रहे तो रात का नींद न पड़े होकर। घर वाली सो गई, दरवाजा खोला था, चोर घुस गया घर। अब वो सज्जन जाग रहे थे, चोर को आते हुए देखे तो बुलाने लगे, आइए आइए आइए, शुद्ध छत्तीसगढ़ी आओ आओ आओ। चोरवा का है जागत का दादा खतरा है। तो छोड़ गया, पास में बुला रहा है तो चले। तो सज्जन क्या कहते, बैठिए बैठिए बैठिए। तो चोर चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद उसको याद आई, मैंने कथा में क्या सुना, जाइए जाइए। तो प्रेम से कह दिया जाइए। दुर्योधन ने गया है अपने राज्य में, मायावी पासे बनवाए और युद्ध क्रीड़ा पासा खेलने, जुआ खेलने के लिए बुलाए धर्मराज युधिष्ठिर को। सबको हार गए, पहले राज्य को हारे, फिर प्रजा को हार गए, 4 भाइयों को हार गए, अंत तो गत्वा माँ द्रौपदी को भी हार गए। यद्यपि
पत्नी कोई वस्तु नहीं, पर भगवान को जिनको दुख देना रहता है ना माताओं सज्जनों, जाको प्रभु दारुण दुख देना ताके मति आगे हर, मति को भगवान पहले ही हरण कर लेते। धर्मराज युधिष्ठिर हार गए मां द्रौपदी को, भरी सभा में दुर्योधन दुशासन मां द्रौपदी को खींच ले रहे। मां द्रौपदी बार बार निवेदन करती, भैया मैं ऋतुकाल को सहन नहीं क्यों, 4 दिन अपने मुख किसी को नहीं दिखा सकती, पर कौन माने। बड़ी सभा में लाज खींची गई मां द्रौपदी की। सज्जनों 5 पति बैठे थे, कोई वीर नहीं उठा लाज की रक्षा करेगा। मां द्रौपदी को विश्वास था पितामह भीष्म कृपाचार्य द्रोणाचार्य कर्ण विकर्ण जयद्रथ कोई तो मेरी लाज की रक्षा करेंगे। अरे 5 पति वो तो रक्षा करेंगे, 5 नहीं अर्जुन तो मेरे लाज की रक्षा करेगा। पर धन्य है सुख के सब साथ दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साथ दूजा न कोई। और साथ दिया 5 पति बैठे हैं, पर वो वीर सिर झुका करके बैठ गए। मां द्रौपदी को लगा अर्जुन जीत करके लाए वो रक्षा करेंगे, अर्जुन ने भी सिर झुका दिया। मां द्रौपदी को इतना भरोसा था मैं क्षत्राणी हूँ, मैं अपने लाज की रक्षा करूंगी। पर कब तक साथ दे अबला नारी का धैर्य। जब मां द्रौपदी को लगा कि अब कोई मेरी लाज की रक्षा नहीं कर सकते, तो मां द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। आओ कन्हैया आओ मुरारी, यहाँ राज में खिंची जा रहे, सभा में हमारे पति भी है बे। मां द्रौपदी कहती बात ऐसे नहीं कहिया कि मेरे पति यहाँ नहीं और एक नहीं 5-5 पति बैठे, सभा में हमारे पति भी है बैठे, वो वीरों की गर्दन झुकी जा। ये है तो बहुत वीर, पर किस बात की इनकी वीरता, एक अबला नारी की लाज की रक्षा नहीं कर सकते। अब कोई मेरा और सहारा नहीं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरी, नंदलाल सवरिया में गोपाल सवरिया में, नंदलाल सावरिया में मेरा कोई न सहारा बिन तेरी, गोपाल सावरिया में। गदगद रोने लगी मां द्रौपदी, अब आपके सिवाय मेरा और कोई नहीं है गोविंद, मेरी आंखों पार परो भगवन मझधार में जावे वाली, चंदा की चमक सूरज की किरण बदली में समाने वाली है, गंगा की लहर जमुना की लहर सरयू में समाने वाली है। मां द्रौपदी कहती गोविंद अब आपके सिवाय मेरा और कोई नहीं है। भगवान पहुंचे, मां द्रौपदी के लाज की रक्षा की। माताओं महाभारत का युद्ध लाज की रक्षा हुआ, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, 13 वर्ष बिता करके पांडव जब आए अपने राज्य को मांगे। दुर्योधन कहता है मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तब भगवान कृष्ण के सानिध्य में सारथी भगवान बने, महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन युद्ध चला।
2 बज चुके हैं, पहले दिन है। अब आप सब कहो तो जाने दो 5 बजे तक, हमें तो गद्दी से नहीं उतरना है। नहीं महाराज, जौहर हो जाए ही जता। कोई भी काम ना धीरे 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 अभ्यास बढ़ते चले जाते। घरे तो हम एक दिन बना ढाल देवो के बहुत बाकी जांच मूल करके ओम कदली गर्भ संबोधन कर्पूरम तो प्रदेवितम आराधिकमहं कुर्वे प्रसीद परमेश्वरम बोले भागवत भगवान की जय। सभी लोग जलपान इत्यादि करके नित्य
कंटक हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर। भगवान सबसे कहते हैं कि अब मैं अपनी द्वारिका जाऊंगा। सबसे यथायोग्य मिल रहे ठाकुर की। मां कुंती से मिले। मां कुंती कहती, कन्हैया मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या दोगे? विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् तत्पुनर्भव दर्शनम्। जब जब मेरे जीवन में सुख रहे दुख रहे, आपका दर्शन मैं करते रहूं। मां कुंती ने दुख मांगा। मेरी माताओं, संसार में कोई है जो दुख मांगे? सबको सुख चाहिए, वैभव चाहिए, यश चाहिए, पर कुंती कहती मुझे दुख दे दो कन्हैया। कारण भगवान ने पूछा आप दुख क्यों मांग रहे हो, कारण बताओ। तो मां कुंती कहती है, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि सो बिलगाए, अब बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम जपाए। जब तक जीवन में सुख रहता है लोग भगवान का ध्यान नहीं करते, नाम नहीं लेते। और जहां दुख आया, दुख का तात्पर्य रास्ते में चलते रहोगे, कांटे कंकड़ नहीं गड़ते, तब तक राम का नाम नहीं आता। और जहां पैर में कांटा गड़ा, अनायास हे राम आ गया ना राम का नाम, तो पैर फिसल गया, उतने देर तक राम का नाम नहीं आया। और जहां पैर फिसला वो कहूँ गिर पड़े, तो फिर राम का ही एक नाम आधार रह जाता है। तो भगवान ने पूछा, बुआ तेरे जीवन में सुख कब हुआ? तूने आज तक सुख का दर्पण नहीं देखा, मुख नहीं देखा। दुख गिना रहे हैं भगवान। माताओं ध्यान देना, हम सब दुख गिनाए तो आगे है बहुत। अभी अगर हम कहें ना सब अपना अपना दुख बताओ तो पूरा दिन बीत जाएगा, दुख कम नहीं पड़ेगा। पर भगवान भक्त का दुख गिनाए, ये बड़ा आश्चर्य का विषय। भगवान कहते हैं, बुआ तेरे जीवन में आज तक मैंने सुख नहीं देखा, तू तो जीवन भर दुख ही भोग रही। पहला दुख, कुंवारी अवस्था में सूर्य की कृपा से एक बालक का जन्म हुआ, नाम है कर्ण। जगत हंसी ना हो इसलिए लता पताका में लपेट कर आपने जमुना जी में बहा दिया। तो जगत हंसी का जो पाप है ना, वो सबसे बड़ा दुख है, पहला दुख। उससे थोड़ा आगे बढ़े, विवाह हुआ, पति के संग में सुखपूर्वक रहने का समय आया तो पति की मृत्यु हो गई। पूरी युवावस्था में आपने विधवा के रूप में बिता दी, ये क्या कम दुख है। 5 बेटा हुआ, बेटों के राज्य करने का समय आया तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये क्या कम दुख है। घर की लाज होती है, बहुएं बेटियां, भरी सभा में बहू की लाज खींची गई मां द्रौपदी की, क्या ये कम दुख है। और वनवास में भी कोई सुख नहीं मिला। विषामहाग्ने पुरुषाम ददर्शनात्, कभी दुर्वासा ऋषि को भेजा गया श्राप देने के लिए, कभी राक्षसों को, हिडिंब इत्यादि दैत्यों को भेजा गया, ये क्या कम दुख है। मां कुंती हाथ जोड़ करके कहती, कृष्ण आप मुझे दुख मत गिनाओ, आप याद करो जब जब मेरे जीवन में दुख आया आप मेरे साथ थे, और आज दुख जब समाप्त हुआ तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। रामचरितमानस कहता है सज्जनों, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, अपाई रही पाई बिनु पाई। खूब धन दौलत भरे रखो, पर सबसे बड़ा धन क्या है, तो राम नाम रूपी धन। और ये धन कैसा है, खर्च नहीं कोई चोर न ले, दिन दिन बढ़त समाय। राम नाम रूपी धन खर्च करोगे तो
खर्च नहीं होता और दिन दिन बढ़ते चले जाता। माँ कुंती कहती कृष्ण आप हमें छोड़ करके मत जाओ। उसी बीच मेरी माताओं इतना दुख पड़ा है माँ द्रौपदी के जीवन में। किसी माँ के महीने 2 महीने का गर्भ नष्ट हो जाए, उस दुख से जीवन भर नहीं उबर सकती। एक बेटा अगर मर जाए उस दुख से जीवन भर नहीं उबर सकते। जिनके 5 पुत्र मरे हैं उनको क्या सहज दुख होगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन पड़े हुए रणांगन में, जंघा टूट गया है दुर्योधन का। इधर भगवान सबसे मिलने के लिए जा रहे हैं, सबसे यथायोग्य मिल रहे हैं। उसी बीच दुर्योधन से मिलने अश्वत्थामा पहुंच गए। मरते हुए दुर्योधन से अश्वत्थामा ने पूछा भाई मैं आपका क्या मदद करूं? कुछ मांगना है तो मांग लो, मरने वाले की अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। तो दुर्योधन कहता है सज्जनों मैं मरने से पहले उन पांडवों को मृत अवस्था में मरे हुए देखना चाहता हूं। सज्जनों 12 बजे रात्रि में अश्वत्थामा चल पड़ा अपने हाथों में कटार लेकर। जिस शिविर में 5 पांडव सोते थे, आज भगवान ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को शिविर में सुला दिया। अंधियारी रात में अश्वत्थामा क्या जाने कौन पांडव है कौन पुत्र है। जैसे गाजर मूली को अमनिया करते हैं, अमनिया समझ रहे हैं, जैसे काटते हैं छत्तीसगढ़ी में पौलते हैं, वैसे गाजर मूली के जैसे 5 पुत्रों को काट डाले अश्वत्थामा। लेकर के पहुंचे दुर्योधन के पास, बहुत प्रसन्न थे। मित्र मैंने आपके भाइयों को मार डाला, 5 पांडवों को मार डाला। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ, कारण मेरे भुजाओं में 10,000 हाथियों के ताकत है, मैं इनको नहीं मार सका। तो ये ब्राह्मण कहां से मार पाता? राम 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 ला भीम का सिर मुझे दे। तो अति उत्साह से भर कर अश्वत्थामा ने भीम का बालक का सिर निकाल करके दिया। और जैसे सिर दिए दुर्योधन प्रबल वेग से दबाए, टमाटर के जैसे वो छोटा सा बालक का सिर विदीर्ण हो चला। दुर्योधन खूब रोए, भाई मेरी शत्रुता पांडवों से थी, इन बालकों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तुमने हमारे कुल के दीपकों को नाश कर दिया, मिटा दिया। खूब रोए हैं दुर्योधन। माताओं सुबह हुआ, माँ द्रौपदी सुंदर आरती उतारी, आरती उतार करके निराजन कर रही भगवान के सामने। भगवान कहते हैं द्रौपदी मैं शब्दों से व्याख्या क्या करूं, तुझे इतना दुख मिलेगा बहन, कुछ क्षण के पश्चात तू दुख से कभी उबर नहीं सकती, कहे ठाकुर। माँ द्रौपदी धीरे 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 शिविर की ओर चल पड़ी। जैसे ही शिविर में पहुंचे, पूरा शिविर लाल लाल रक्त से भरा पड़ा है। छोटी सी उंगली कट जाए तो कितना रक्त बहता है, कितना दर्द होता है। 5 बेटा वो भी धड़ कटे हुए गर्दन लेकर के चल पड़ा स्वथा। माँ द्रौपदी ने देखा शरीर पड़े, आरती की थाल छूट गई, पैर लड़खड़ाने लगे, केस बिखरा करके धीरे धीरे प्रवेश की शिविर में द्रौपदी कांपने लगी। अपने बालकों को पुचकारती मेरे लाल उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। पर वो बालक कहां से उठे? माँ द्रौपदी छाती पीट पीट करके रोने लगी। मोर प्राण के आधारा तुर सुंदर सुंदर चेहरा
मैं कैसे में तो शो मोरे सुनना होगे को उठ जा बालक उनके तो प्राण माँ द्रौपदी दौड़ते दौड़ते गई भगवान कृष्ण के चरणों में और प्रार्थना करने लगी, कृष्ण क्या आप नहीं जानते मेरे पुत्रों को कौन मारते? भगवान कहते द्रौपदी निमित्त मात्रम भवशक्य साचिना मया हतान हिताम पूर्वमेव, मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। कहे मां द्रौपदी से भगवान मैं जानता हूँ कौन तेरे पुत्रों का वध किया। मां द्रौपदी कहती लाला आप जानते हो ना, उसे पकड़ करके ले आओ। अर्जुन धनुष उठा करके प्रतिज्ञा किया, द्रौपदी तेरे 5 पुत्रों को मारने वाले को सूर्यास्त से पहले मैं नहीं लाया, अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान अर्जुन को लेकर के चले, आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे भगवान कृष्ण और अर्जुन। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मार दिया, यद्यपि उपसंहार नहीं जानता। ध्यान देना, कभी भी ऐसे वचन का प्रयोग करो या ऐसे कोई औजार है, जैसे लाठी चला रहे हो तो 2-4 लाठी किसी को मार दिए तो 2-4 सहने का भी आदत रहे, सहन करने के भी सामर्थ्य रहे। मेरे प्यारे श्रोताओं, बंदूक तो रख लिए, स्ट्रिगर भी दबा दिए, पता चला फायर करना जान गए, और अगर नहीं फायर करना है तो अनलोड करना भी जान लो। हर चीज का संहार होता है, विकल्प एक अवश्य रहता है, पर ब्रह्मास्त्र का विकल्प अश्वत्थामा नहीं जानते। भगवान कहते हैं अर्जुन ब्रह्मास्त्र का शमन करो, तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शमन किया, उसी ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा को बांध दिए। आज शनिवार है, सुबह भी हनुमान जी की कथा और एक ब्रह्मास्त्र की कथा थी रामचरितमानस सुंदर कांड में। ब्रह्मास्त्र ते शाखा कपि मन किन्न विचार, जौन ब्रह्म शर्मानऊ तो महिमा मिटहि अपार। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र से बन गए, यद्यपि चाहते ना तो जैसे छोटे छोटे बच्चे धनुष बाण को तोड़ देते हैं, तिनके को तोड़ देते हैं, वैसे ब्रह्मास्त्र को तोड़ देते, पर कपि प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। भगवान के कार्य के लिए हनुमान जी बंधन से बन गए। तालियां बजने लगी, बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब इधर भगवान बांध करके लाए, पूरी सभा खड़ी थी, मां द्रौपदी केश बिखरा करके खड़ी है सभा में, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र से बंधा खड़ा, अर्जुन 5 भाई खड़े हैं क्रमशः। मां द्रौपदी ने देखा कि एक ब्राह्मण पास में जा करके देखे तो गुरु भाई हाथ जोड़ ले मां द्रौपदी भगवान से कहते मुच्यताम में सब ब्राह्मण नितराम गुरु। हे कृष्ण मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप ब्राह्मण का वध मत कराना, आप ब्राह्मण का अपमान मत कराना। मां द्रौपदी ने हाथ जोड़े, इधर अर्जुन तमतमाते हुए खड़े, कृष्ण आप आज्ञा दो तो मैं इसका खेल खत्म कर दूं, कारण मेरे 5 पुत्रों को ये मारे। अब जज साहब है भगवान कृष्ण, 2 पक्ष है, एक मां द्रौपदी और दूसरा पांडव। पांडव कहते हैं कृष्ण आप अगर निर्णय नहीं कर सकते तो इसे हमें सौंप दो, कारण ये हमारे पितृ और पुत्रों का घाती, हम इसका वध कर डालेंगे। मां द्रौपदी कहती कुछ भी हो जाए पर इसको मरना नहीं है। ये है कौन? ब्राह्मण बंधुर नहंतव्यम आदताई बधारम। ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण जगत का गुरु है। गुरु अपनी जगह है, ब्राह्मण अपनी जगह है कौन? ये मेरा गुरु भाई है, कहे मां द्रौपदी। और मेरे तो 5 पति हैं, पुत्र हो सकता है कहे मां द्रौपदी, पर मेरे गुरु भाई ये अकेला है, मेरे गुरुदेव मर चुके हैं, अगर इन्हें कुछ हुआ तो गुरु माँ के श्राप से आप बचने वाले ने, इसलिए इनको नहीं मारना। सब लोग असमंजस में पड़ गए, एक कहते हैं मारना है, एक कहता है नहीं मारना है। भगवान कहते हैं मारना है तो मार दो, छोड़ना है तो छोड़ दो। अब जज साहब के दोनों पक्ष में निर्णय दे तो क्या दशा होगी?
तो भीम रखमिक रखमिक करे मोहला कोनो के दिन तो भाजी भाटा कर मोर से करते हो कहे भीम गोविंदाय नमो नमः। भगवान कहते मारने को ही मारना नहीं कहते। तो सबसे कठिन जाति अपमान, सबसे कठिन अगर कोई है तो जाति अपमान है। और ब्राह्मण का सबसे बड़ा अपमान क्या है सज्जनों? वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधोनाम बधोनान्यास्तु का। मारने को ही मारना नहीं कहते ब्राह्मण को। तो भरी सभा में केस, ये जो बाल है ना ब्राह्मणों का, इसका मुंडन करा दो, धक्के मार के भगा दो, ये सबसे बड़ा प्रमाण। दूसरा प्रमाण, ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है वेद पुस्तक। अभी अपमान अगर करनी है तो कुछ नहीं, ब्राह्मण का पोथी है, इसको आप छीन लो। फिर ये जो चल रहा है ना कथा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सब इसी में भरा है गोविंदाय नमो नमः। तो ब्राह्मण का वेद का अपहरण कर लो, सबसे बड़ा अपमान है। ब्राह्मण को लात से स्पर्श करना, ब्राह्मण को अनुचित वाक्य कहना, ये सबसे बड़ा अपमान है। सहज भाव में कपि के ममता पूछ पर, रावण कहता है बंदर को पूछ बड़ा प्रिय है और ब्राह्मणों को, ये सबको दिख रहा है पीछे तक। एक आय बताओ, ये चुटैया, आजकल की भाषा में एंटीना टावर, एयरटेल का अपना टावर, बीएसएनएल का अपना टावर। तो पंडित मन के, इसको साधारण मत लेना, ये साधारण नहीं। परीक्षित जी दादा में ये है क्या? चित्रूपिणे महामाय दिव्य तेज समन्विता इष्ट देवी शिखा मध्य तेजो विद्ये। ब्राह्मण के शिखा में देवियों का वाहन होता है और यहीं से शक्ति संचार। मोबाइल टावर से स्विच ऑफ कर दो तो मोबाइल धरे के धरे रह जाएंगे ना, वैसे ब्राह्मणों का टावर बेंद्रक पूछ वाहन के टावर। तो रावण कहता है कभी के ममता पूछ पर सभी कहो समझाए, तेल बोरी पर बांध पुनि पावक देहु लगाए। हनुमान जी कहते अच्छी बात कहे, हमारे पूछ में आग लगाओगे, हम आपके सर्वस्व सब कुछ में आग लगाएंगे। लंका जैसे पूछ में आग लगी, नींबू की चढ़ो कपि कनक अटारी भय समेत निशाचर नारी उलटी पलटी। पर एक जगह ऐसा था, नगर अनाथ कर जैसा अनाथ जैसे लंका जल करके भस्म हो। और विभीषण ने क्या किया? हनुमान जी आदत रहती, कोई पंडित जी पान खा के बैठते, कोई तम्बाकू खा के, कोई पाउच दबा के बैठते। अब वो पंडित जी बढ़िया माखून खाए थे और कथा डाला, इसको धक्का मार करके यहाँ से भगा दिया। अर्जुन ने मणि निकाल लिया, कवच निकाल लिए, अश्वत्थामा को वहां से विदा कर दिए। भगवान द्वारिका जाने के लिए खड़े। अश्वत्थामा अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। मन ही मन में विचार किया, मैं पांडवों से नहीं लड़ सका, इनके अंतिम जो कुल का दीपक है मैं उनको नष्ट करूंगा। पुनः ब्रह्मास्त्र का संहार किया और मंत्र पढ़ के माँ उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का संहार किया। भगवान द्वारिका जाने के लिए खड़े, रथ में एक पैर ऊपर है, दूसरा पैर नीचे, अधरों में बंसी सजे श्याम सुंदर की। बहुत सुंदर भाव है। बंसी विभूषित करा नवनीर पीतांबरा दरुण बिंब फलांधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले बाल मुकुंद भगवान की। सुंदर भगवान के स्वरूप सज रहे हैं।
उसी बीच ठाकुर जी ने देखा कि एक स्त्री दौड़ते दौड़ते आ रही, वो और कोई नहीं माँ उत्तरा है। आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ी, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, कृष्ण आप मेरी रक्षा करो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम नहीं। भगवान जान गए इसको अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मार दिया। ठाकुर जी छोटे से माता अंगूठे के समान रूप धारण किए, कान के मार्ग से उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हुए, गर्भ में जाकर के रक्षा किया। ये और कोई नहीं, ये वही बालक है राजा परीक्षित, जिनको चस्का लग जाए माँ के गर्भ में भगवान के दर्शन का, फिर कोई उनको नहीं बदल सकता। समय बीता, भगवान द्वारिका जाने के लिए निकल रहे थे, उसी बीच याद आ गई कि हमने किसी को वचन दिया था। आजकल की भाषा में प्रॉमिस, लोग प्रॉमिस करते हैं, पर प्रॉमिस भी करना तो कैसे, जैसे ठाकुर जी ने वचन दिया था मरते समय आकर के दर्शन दूंगा। कौन? पितामह भीष्म। 54 दिन बीत गए पितामह भीष्म को बाणों की सैया में पड़े पड़े। जिस मार्ग से भगवान आने वाले थे उधर अपना दृष्टि रखे पितामह भीष्म, भगवान को बुला रहे हैं सज्जनों। देखत नैना हारे, कब आओगे मोहन प्यार, कब आओगे मोहन प्यारे, कब आओगे मुरली वाले। पितामह भीष्म भगवान के जिस मार्ग से आने वाले उधर नेत्र बिछा करके रखते, भगवान पांडवों को लेकर माँ द्रौपदी को लेकर के पहुंचे। पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम, आप सभी प्रणाम करते, बोलिए भीष्म पितामह। ये सूर्य वंश के सूर्य है मेरी माताओं। एक नाम था देवव्रत, जिन्होंने अपना जीवन व्रत के समान गुजार दिए, व्रत के समान अपना जीवन का निर्वाहन पांचों पांडवों ने प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने राजधर्म का निरूपण किया, राजधर्म का उपदेश किए। राजधर्म है क्या? आजकल सत्ता तो सब चलाते हैं, पर कोई भी ऐसा नहीं है जो राम के सिवाय दूसरे राज्य की कल्पना करते हैं। कोई है क्या जो कहता है कंस के राज्य की कल्पना करते हैं? हर कोई राम राज्य की कल्पना करता है। जीवन में राम राज्य ही चाहिए। क्यों? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं, व्यापार नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को राम समजान जथारथ। रामायण सभी पढ़ा करो, और जिनको जीवन जीना है रामायण के अनुसार अगर जीवन यापन करोगे तो कभी भी आपकी हानि होने वाली। धन्य है रामचरितमानस। तो राम राज्य की कल्पना और राम राज्य का निरूपण किए। अब स्त्री धर्म का निरूपण करने लगे। ये माताओं के लिए विशेष है। 2 व्रत किया करो। आजकल तो बहुत से व्रत हैं, तीजा व्रत, और अभी लेटेस्ट में कौन सा व्रत निकला है? 8 से 10 दिन हुए हैं करवा चौथ, और तीजा पोरा 16 सोमवार है, ये सब माताओं का व्रत है। पर मैं व्यासपीठ से कहूँ 2 व्रत करना। पहला बता दो, मौन व्रत, समझ, और दूसरा पातिव्रत। ये हम अपने मन से, भागवत में लिखा है, काय वचन मन पति पद पूजा, नारी धर्म आन नहीं दूजा। शरीर मन और वचन से पति की सेवा से बढ़कर के आपका और कोई धर्म नहीं। एक मजे की बात याद आ गई। एक जन नौकरीदाई मोलता है, महाराज कोई अच्छी सी दवाई हो तो बताना। मैं कहता रोज लड़ाई झगड़ा होते डोकरा घुसिया, मैं कहूँ ताबीज बना के देखो। समझ गए? ताबीज में बहुत कमाल होता है। उसको ताबीज बना के दे दिया। मैं करना का है, मैं कहूँ डोकरा ही होते मेरा अपन मुँह धर लगे। अब 15 दिन बाद वो मिली मुझसे, भारी काम करते महाराज ताबीज। मैं कहते से डोकरा आगे कहा मुँह धर ले, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मैं कहता ताबीज काम नहीं करे जाएगा। समझ गए? ताली बजाओ कंजूस।
अरे ताबीज क्या काम करेगा, मुंह हम डाल लेते, मोह बन सिया में रामचंद्र की। तो पहला व्रत करो मौन व्रत और दूसरा व्रत करना पाती व्रत। जब माँ द्रौपदी को पितामह भीष्म ने ज्ञान दिया, माँ द्रौपदी हंसने लगी, बाबा आज ज्ञानी बन रहे हो, भरी सभा में मेरी लाज खींची गई, उस समय आपका ज्ञान कहाँ गया। पितामह भीष्म कहते हैं, द्रौपदी जैसे खाए अन्न वैसे होए मन। मन का सबसे बड़ा कांटेक्ट होता किससे है, अन्न से। जैसा भोजन करोगे आपकी प्रवृत्ति और मन भी वैसे ही होगा। तो कभी भी भोजन करना तो सात्विक भोजन ग्रहण करना, राजसिक भोजन कभी कभार, और तामसिक दूर से प्रणाम करना। तामसिक समझ रहे हैं सज्जन, बाचल दूध दिवस मतवारे ए नहीं बोलत बचन समारे, रोज कहूँ पौल पौल के खाए, इससे आगे नहीं बढ़ सकता मैं, पौल पौल समझ रहे हैं। तो फिर वो मनुष्य जीवन सार्थक नहीं बना सकता। जान पर जान पीने से क्या फायदा, रात पिए सुबह को तर जाएंगे, कृष्ण मस्ती के जाम पी ले जरा, तेरी सारी जीवन सुधर जाएगी। तो प्रमाद में जीवन यापन नहीं करना है। माँ द्रौपदी ने क्षमा मांगी, बाबा बहुत बड़ी भूल हो गई, कहे मैं बिना जाने हंस पड़ी आपके ऊपर, मुझे क्षमा करना। पितामह भीष्म ने भगवान से कहा, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, यथाशक्ति जो चाहते हो मुझे दान कर दो। मरते समय दान अवश्य करना चाहिए, पर बड़ी विचित्र दशा है सज्जन। क्या दान करने लगे, आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। आश्चर्य में पड़ गए सभी लोग। पितामह भीष्म तो विवाह ही नहीं हुआ है, और विवाह नहीं हुआ तो बेटी कहाँ से आई। ये वही दशा हो गई जब अहिरावण और महिरावण ने हरण कर लिया भगवान राम और लक्ष्मण जी का। हनुमान जी जाने लगे साकेत लोक, सुतल लोक में, भगवान राम को लाने, लक्ष्मण जी को लाने। और जैसे सुतल लोक में प्रवेश करने लगे तो वीर मकर ध्वज मिल गए हनुमान जी को। हनुमान जी घुस रहे थे, मकर ध्वज कहते हैं, बंदर रुक रुक। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए, ये हमें रोकने वाला कौन आ गया इस रसातल में, इस धरातल में। मकर ध्वज कहते हैं, बंदर मैं यहाँ का रक्षक हूँ, मैं सेनापति द्वारपाल हूँ, पहले मुझसे लड़ो फिर भीतर चले जाना। हनुमान जी खूब लड़े, लड़ते लड़ते पसीना छूट गए, श्रम बिंदु। हनुमान जी कहते हैं, बेटा थोड़ी देर बैठ। हनुमान जी का जब पसीना छूटा ना, हनुमान जी कहते हैं, बैठ थोड़ी देर। और खूब सराहना किए, तू बड़ा वीर है रे, तेरे पिताजी कौन है। मकर ध्वज कहते हैं, पसीना छूटा तब बाप की याद आई, मेरे पिताजी और कोई नहीं, हनुमान मेरे पिता। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए, अपने राम का विवाह हुआ नहीं, पत्नी है नहीं, तो ये बेटा कहाँ से आ गया, वो भी वीर, पिता के जैसे समान बलिष्ठ बेटा। तो पूछे हनुमान जी, किस हनुमान के बेटे हो, लगा कोई और हनुमान होंगे। तो मकर ध्वज ने कहा, पूछ बुझाए कोई श्रम, धरि लग रूप बहोर, जनक श्रुता के आगे ठाड़ भयूं, कर जो लूम लपेटी लंक महिजारा, अनिश्चर गण विधि विपिना उजारा। जिन्होंने ब्रह्मा की बगिया उजाड़ दी, ब्रह्मा की बगिया, संदेह बिल्कुल मत रखना मन में, रावण की बगीचा नहीं है अशोक वाटिका, ब्रह्मा से छीन करके लाया है रावण। निश्चर गण विधि विपिन उजारा, और लोम लपेट लंक मही जारा। जिन्होंने लंका जलाई, मैं उस हनुमान का बेटा हूँ। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए, कारण लंका जलाने से बेटा हो गया। तब हनुमान जी कहते, बेटा सार सार बता, तो हुआ कब और कैसे। हनुमान जी ने पूछा। मकर ध्वज कहते, पिताजी लंका जलाई, हाँ। पूज बुझाने के लिए गोता लगाए समुद्र में, हाँ। जैसे ही आप गोता लगाए, आपका एक बूंद पसीना गिरा समुद्र में,
मेरी माँ ने उसको ग्रहण किया, उसी से आपका ये बेटा मकर ध्वज प्रकट हो गए। तालियां बजने लगी, बोले हनुमान जी महाराज की। तो वहां तो पसीने से पुत्र हुआ, पर धन्य है पितामह भीष्म। और हर मनुष्य का एक बेटा और एक बेटी रहता है। कई लोग संदेह करते हैं हमारा बेटा नहीं तो उद्धार कैसे होगा, कोई कहते हैं बेटी नहीं तो हमारा उद्धार कैसे होगा। हर मनुष्य का एक बेटा है, मन रूपी बेटा और बुद्धि रूपी बेटी। भगवान से पितामह भीष्म कहते मेरी बुद्धि रूपी पुत्री से आप विवाह कर लो, मन रूपी बेटा आपके चरणों में लीन हो जाए और मैं आपके दर्शन करते करते अपने प्राण त्याग दूं। भगवान कहते पितामह आप जैसे चाहोगे मैं वैसे ही आपको दर्शन दूंगा। पितामह भीष्म कहते मुझे चतुर्भुज रूप के दर्शन करा दो। धनुष की जब वर्षा किया मैं, अर्जुन का रथ का पहिया टूट गया। आप अर्जुन की रक्षा करने के लिए जो रथ के पहिया को लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े, आप उसी रूप के मुझे दर्शन करा दो। यद्यपि भगवान दो भुज रूप में खड़े थे, पर चतुर्भुज रूप में भगवान के दर्शन हुए। जाकी रहे भावना जैसी, अप्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। भगवान भाव के भूखे हैं सज्जनों। चतुर्भुज रूप में दर्शन हुआ। पितामह भीष्म ने हंसते हुए अपने प्राण भगवान के चरणों में निवेदन कर दिए। तालियां बजने लगी। बोले भागवत महापुराण की। जीवन कैसो भी जियो, पर मरते समय भगवान का नाम अगर वाणी में है, गीता में भगवान कहते हैं अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जीवन भर कितनों भी भजन कर लो, पर राम का नाम मरते समय वाणी में अवश्य होना चाहिए। और ये होगा तब जब अभ्यास किए रहोगे ना, तब होगा। और एक ही बार अगर राम का नाम लेना चाहोगे तो होने वाला नहीं है। पितामह भीष्म मांग रहे, आइए हम और आप सब भी सुंदर भजन का आनंद ले।